हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप बेटा आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंक में बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग बीसीए की क्लास स्टार्ट किए थे फर्स्ट सेमेस्टर की, कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? मैट्रिक्स का टॉपिक लेके हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तक देख लिए थे। ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, एडिशन क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ये सारी चीजें बेटा हो गई थी। आज आगे बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये यही है आपका कि कैसे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले बेटा एक बच्चे का हमें कमेंट आया था कि सर ये आपने पिछले क्लास में लिखवाया था कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, इवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन सर इवरी की बात क्यों की बेटा? इवरी का बात हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो जब आप मैट्रिक्स बनाओगे ना बेटा, ये 1x1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और ऐसे ही क्या किसको बोल देंगे हम लोग, ऐसे ही एक 4x4 की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहो बना सकते हो आप। तो हमने इसकी बात किया था बेटा आपसे, यही लिखा था कि जितने भी ये इवरी, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी, जितने भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती हैं। ये आपसे ये वर्ड वहां पे बोला गया था। ठीक है, मतलब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिक का मतलब ये आप सोचे थे, यूनिक की बात बेटा सही सोचे थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर को देख के बोला गया। जैसे 1x1 को बोला गया था, 2x2 को बोला गया था, 3x3 को बोला गया था, 4x1, मतलब जितने अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स आप लेंगे तो अलग अलग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी ना, तो इसीलिए बोला गया था एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। चलो आते हैं अपने टॉपिक का, क्या था हमारा? अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिक्स सबसे बात तो ध्यान देने वाली यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई की बात हो सर, दो मैट्रिक्स को लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे पास। लेते हैं बेटा हमें दो मैट्रिक्स मान लो, एक मैट्रिक्स ए है सर, इसको लिखते हैं हम ए इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस का n। क्या लिखा हमने? ऑर्डर लिखा m क्रॉस का n, की मतलब से जो आपने मैट्रिक्स ए लिया है उसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n ऑर्डर का है। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स सर बी लिखते हैं हम, बी को लिखा ऐसा बी आई जे। ठीक है, और इनका ऑर्डर लिख दिया पी क्रॉस का क्यू, पी क्रॉस का क्यू, मतलब इनका ऑर्डर क्या है? पी क्रॉस क्यू। बेटा ये तो आपको पता है, ये ऑर्डर होता है और ये m रो को बताता है, n कॉलम को बताएगा। सेम तो ये p क्रॉस क्यू ऑर्डर है, p रो को बताएगा, q किसको बताएगा सर? कॉलम को बताने वाला है। ये बात क्लियर है। तो बेटा ध्यान दो, जब भी आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो होगा कब? ध्यान देना, अगर हम ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब ये n और p आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मतलब ये कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, ध्यान सुनना, पहला रो को बताता है, दूसरा किसको बताता है? कॉलम को। अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल दिखेगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। पहली बात बेटा क्लियर कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी है जब n इक्वल टू क्या हो जाए सर? p हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन क्या है सर? पॉसिबल है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, बोलो सर ये क्लियर। ठीक है, ये लाइन हमें क्लियर हो गई कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सर तभी कर पाएंगे जब n इक्वल टू क्या है? p, या फर्स्ट का रो, सॉरी फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट ऐसे लिख लो, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऐसा है तभी मल्टीप्लिकेशन क्या बेटा? पॉसिबल है। एक चीज आपने ध्यान दे लिया कि सर अब हम पता कर लेंगे
कि किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बोलोगे सर, सिंपल सा, पहले वाले मैट्रिक्स जो अगर ए लिखा है तो उसका कॉलम देखेंगे, दूसरी मैट्रिक्स जो बी लिखी है उसका रो देखेंगे, अगर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। बट अभी हम मल्टीप्लिकेशन होने की बात करें, कैसा होगा जिसकी बात हमने नहीं किया, ठीक है। दूसरा चीज सर, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q, इसका मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, हमने तो देख लिया मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा, लेकिन सर जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो उसका कुछ ऑर्डर भी तो निकल के आएगा। तो बेटा ध्यान देना, जब भी इस टाइप की मैट्रिक्स है तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो इनका ऑर्डर होगा वो किसके बराबर होता है, m क्रॉस p के, q के, क्या हो जाएगा, m क्रॉस, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ab का जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ ab जो होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा क्या हो जाएगा बेटा, वो m क्रॉस q के इक्वल, मतलब पहले का रो और दूसरे के कॉलम के इक्वल होगा, ठीक। जैसे अब एग्जांपल की बात करते हैं, सिंपल सुनो, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए लिखा हमने सर, ए बी सी डी ई एफ, इनके एलिमेंट हमारे पास है। अभी आप इससे पूछे सर इसका ऑर्डर कितना है, तो बोलोगे सर इसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस 3 है। कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 रो है और 3 कॉलम। सर दूसरी मैट्रिक्स हम बी लिखते हैं, बी ऐसा कुछ लिखते हैं 5 ऐसा कुछ, चलो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन, और क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, ऐसा कुछ हमने लिखा, ठीक। सर इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, क्या है, 2 क्रॉस 3। सबसे पहला काम सर, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, सबसे पहले अगर बात आपसे पूछा जाए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो बोलोगे सर हमें पता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब हमें देख करना है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल है तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। सर पहले का कॉलम कितना है सर, 3 है, और दूसरे का सर रो कितना है, 2 है, तो 3 नॉट इक्वल टू सर 2, इसका मतलब सर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा ही, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं तो जो न्यू मैट्रिक्स बनने वाली उसका ऑर्डर भी नहीं बता पाएंगे क्या होने वाला है, ठीक है, ये बात। दूसरी बात बेटा क्या करते हैं, दूसरी बात, मान लो इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ए लिया हमने और ए को लिख दिया कितना, 5 2 3 1 0 2, ठीक है सर। बी लिया, बी को कुछ एलिमेंट लिखते हैं ऐसा कुछ 2 3 5 1 2 0 ऐसा। सर इसका ऑर्डर पूछोगे तो ये 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर पूछोगे तो ये क्या बताएंगे हम, 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर। बात क्लियर बता सकते हो ऑर्डर आराम से, ऑर्डर में पहले रो को लिखा जाता है एंड सेकंड कॉलम को लिखा जाता है, ठीक है। सर इसका मैट्रिक्स प्लाई होगा, क्यों होगा सर, पहले का कॉलम और दूसरे का रो देखिए इक्वल है, मतलब 3 इक्वल टू 3 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, पॉसिबल है, हम मल्टीप्लिकेशन आराम से इसका कर सकते हैं। सर अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ऑर्डर कितना आएगा सर, इसका ऑर्डर जो आएगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का आएगा, क्या 2 का। तो इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा, कब नहीं होगा, और होगा तो उसका ऑर्डर कितना आएगा। 3 बातें क्लियर बेटा, क्या क्या हमने बोला, मल्टीप्लिकेशन कब होगा, कब नहीं होगा, अगर हो गया तो उसका ऑर्डर क्या बेटा, एक बार फिर से सुन लो। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा क्या देखना है, जो पहले मैट्रिक्स है उसका कॉलम देख लो, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो देख लो, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर उनका पूछा है कि इनका ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो होने के बाद इनका ऑर्डर क्या आएगा, तो सिंपल सा बोलना सर पहली वाली का रो देखना है हमें और सेकंड का कॉलम, ठीक उल्टा अपोजिट सोचना है, ठीक है। पहले का रो देखना है, सेकंड का कॉलम, अगर वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है बेटा, ये क्लियरली समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरा, अब तो इतना पता चल गया, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। चलो आगे, चलो सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। चलो ए लिया हमने 5 2 3 2 1 0, ठीक है बेटा, एंड बी लिया, बी क्या लिया हमने 3 2 1 0 5 2, फाइंड
ए बी एंड बी ए। वो दोनों चीजें अलग हैं, इसमें ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है, इसमें बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। चलो सिंपल सा सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहला हम क्या निकालने गए, सोल्यूशन करने गए। सोल्यूशन सर क्या लिखा, ए लिखा है, ए की वैल्यू कितना है सर, ए की वैल्यू है 5 2 3 2 1 0, ठीक है। बी की वैल्यू कितना है सर, 3 2 1 0 5, ठीक है बेटा। सबसे पहला सोचना है सर इनका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। सर इनका ऑर्डर 3x2 लिखा है और इनका ऑर्डर 2x3 लिखा है। सर हम देख रहे हैं रो, इसका पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्या होगा, होगा। तो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल सा आप क्या लिखोगे सर, ए बी लिखोगे। क्या लिखोगे, ए बी। सर ए की वैल्यू कितना है, ये है 5 2 3 2 1 0। बी की वैल्यू सर यहाँ पे लिखते हैं, बी की वैल्यू कितना है सर, 3 2 1 0 5 2, ठीक है बेटा। अब ध्यान सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इनको, तो कैसे करोगे बेटा, ध्यान देना। जो ए पहले लिखा होगा उसका रो उठाना है, ध्यान सुनना। जो पहले ए लिखा होगा उसका रो उठाना है, जो लास्ट सेकंड में बी लिखा उसका कॉलम, मतलब रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है। ध्यान सुनना, रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब बेटा सिंपल सा ये है सर, ये हमारा इसका रो है और ये हमारा इसका क्या है, कॉलम। इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ध्यान सुनना, इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम। बेटा मल्टीप्लाई कैसा होगा सर, मल्टीप्लाई ऐसे करना हमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो। किससे सर, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर, 50। प्लस लगाना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 0 से, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ये बन गया। अभी देखो बेटा, ये पहला रो आपको रखना है, जितने कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करना है। अभी एक कॉलम में मल्टीप्लाई किया था ना, अब जाओगे सर दूसरे कॉलम के पास। किसके पास सर जाएंगे हम, इसके पास जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई। फिर से वही कहानी बेटा, 5 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 2 से होगा। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 2 से, तो 5 2 जा 10, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 5 से, फिर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है बेटा। अभी क्या चल रहा था, पहला ही रो उठाया था, पहले कॉलम से किया, दूसरे कॉलम से किया। अब जाओगे बेटा तीसरे कॉलम के पास। किसके पास जाओगे, तीसरे कॉलम के पास जाओगे। चलो बेटा, तो क्या आ जाएगा सर, 5 1 जा 5 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये बन गया, ठीक है। मतलब सर पहला रो उठाया था हमने, जितने भी उनके पास कॉलम थे सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। बेटा अब कहानी यहाँ पे पहले रो की खत्म, पहले रो की कहानी खत्म। मतलब अब क्या उठाएंगे सर, हम सेकेंड रो उठाएंगे। कौन सा उठाएंगे, सेकेंड है। वही कहानी रिपीट करने वाले, एक बार फर्स्ट कॉलम से बेटा, एक बार सेकेंड कॉलम से, एक बार थर्ड। तो सर जैसे ही फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा कितना हो जाएगा सर, 9 प्लस का 2, ये हो जाएगा 0 2 जा 2 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सर अभी पहले को उठाया था इसके साथ, अब इसके साथ जाओ, इसके बाद 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, प्लस 2 5 जा कितना हो जाएगा सर, 10। दूसरा ही सर, फिर अब तीसरे के पास जाओ, 3 1 जा सर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ठीक सर, सेकेंड रो की भी कहानी खत्म। अब किसके पास जाएंगे सर, तुम थर्ड रो के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, थर्ड रो के। बेटा वही कहानी फिर से, थर्ड रो को उठाओ, जितने भी कॉलम है मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा सर, 1 3 जा 3, 0 1 जा, सॉरी 0 0 जा कितना हो जाएगा 0, 1 2 जा 2, 0 5 जा 0, 1 1 जा 1, 0 2 जा 0। बस ये बन गया। अब इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 3 2 1। बेटा इसका ऑर्डर कितना बना सर, देख रहे हैं इसके पास 3 रो है और 3 कॉलम है, मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना। सर यहाँ से भी तो बता सकते थे, पहले का रो देखते हैं और दूसरे का कॉलम, वही उसका ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का। तो ए बी का ऑर्डर बेटा हमारा क्या हो गया 3 क्रॉस 3।
ये सिंपल सा बेटा क्या था, मल्टीप्लाई करने का तरीका, मतलब ए बी हमारा तो मल्टीप्लाई हो चुका है, ए बी तो हम निकाल लें बेटा। मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या है, जो पहले मैट्रिक्स आप लिखोगे ए, उसका रो उठाना है, सेकंड वाले के पास जितने भी कॉलम है, जैसे इसमें 3 कॉलम थे, तीनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते रहो, वो आपका क्या जाने वाला आंसर। सर अभी हमें ए बी निकालना है, दूसरा भी निकालना था इस क्वेश्चन में, क्या बी ए भी निकालना था, क्या निकालना था, बी ए भी निकालना था हमें। चलिए बी ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बी ए। सर बी ए निकाल, तो पहले तो बी लिखेंगे, सर बी का वैल्यू कितना है 3 2 1 0 5 2, ठीक सर। अब ए लिखेंगे, सर ए की वैल्यू कितना है 5 2 3 2 1 0, ये बेटा ये हमारे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, सर इसका ऑर्डर तो कितना हमें दिख रहा है, सर 2 क्रॉस का 3 दिख रहा है, इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है 2 क्रॉस का 3। सर इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है 3 क्रॉस का 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 क्रॉस का 2। तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, तो सर इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा सर, पहले का रो देखते हैं, दूसरे का कॉलम देखते हैं, मतलब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन के आने वाली है, किसने ऑर्डर की बन के आने वाली है 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, वही कहानी हमारी है। चलो करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे बी ए लिखा है, सर वही कहानी है, क्या पहला रो उठाना है, पहला रो उठाना है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वही करते हैं ना बेटा, रो उठाना है कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कितने कॉलम है इनको 2 बार, मतलब पहले कॉलम को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, सेम सेकंड रो को भी, सॉरी पहले रो को 2 बार कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो उठाएंगे उनको भी दोनों बार कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख लेना, यही बनेगा हमारा। करते हैं बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा सर 3 5 जा 15 2 3 जा 6 1 1 जा 1, ठीक है यही आएगा। सर अभी तो हमने क्या किया पहले कॉलम से, अब किससे करेंगे सर दूसरे कॉलम से करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा सर 6 2 2 जा सर 4 और 1 0 जा 0, ठीक है बेटा। सेम सर पहला रो उठाया था दोनों कॉलम से कर लिया, अब से क्या करेंगे सर सेकंड रो को उठाएंगे, फिर से एक बार पहले कॉलम में एक बार दूसरे कॉलम में, क्या हो जाएगा 0 5 जा 0 5 3 जा 15 और 2 1 जा। सर ये पहला रो उठाया पहले कॉलम से हो गया, अब क्या करेंगे इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 0 2 जा, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 0, प्लस का 5 2 जा 10 और 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा सर 0। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर 17 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा सर 10। सर ऑर्डर कितना है इसके पास 2 रो 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो बेटा ये हमारा निकल के आ चुका है। क्या अगर कोई भी मैट्रिक्स ए और बी दिया है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंपल फंडा है। बस आपको 2 बातें याद रखना है, सर मल्टीप्लाई होगा कब, सर होने के लिए पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। सर मल्टीप्लाई अगर होगा तो ऑर्डर क्या आएगा, सर पहले का रो दूसरे का कॉलम मिलके उसका क्या देंगे ऑर्डर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा सर, मल्टीप्लाई के लिए जो पहले मैट्रिक्स आप ए लिखोगे जो बाद में बी लिखोगे, तो पहले का रो उठाना है दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देना है, ठीक बेटा। ये चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम देखते हैं और चलो, अगर मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ए इक्वल टू दे दिया कितना 2 3 0 1 2 0 5 2 1, ऐसा ये किसकी वैल्यू होगी सर ए की वैल्यू, कितना ऑर्डर है सर ए का बता दो सर 3 क्लास 3 का ऑर्डर है, कितना ऑर्डर 3 क्लास 3, ठीक है बेटा। दूसरी मैट्रिक्स लिखते हैं, बी लिखते हैं 5 2 1 3 2, चलो ये लिखिए हम, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है सर 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए, हमें 2 चीजें निकालना है बेटा, ए बी निकालना है और क्या निकालना है बी ए निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सर पहले निकालते हैं ए बी, सोल्यूशन करते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, ऐसे लिख लो इफ ए एंड बी,
देन फाइंड, ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो सोल्यूशन करते हैं सर इसका। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या बातें बोला गया है सर? सबसे पहले हमें निकालना है क्या, ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। सर ए को लिखा हमने, बी को लिखा। सर ए की वैल्यू कितना है? 2 3 0 1 2 0 5 2 ठीक है। बी की वैल्यू लिखा सर 5 2 1 3 2 1। सर एक चीज देख रहे हैं हम, पहले का ऑर्डर 3x3 है, दूसरे का ऑर्डर 2x3 है, मतलब पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा, हम ए बी ही निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं बेटा? ए बी ही निकालने जा रहे हैं। सर अभी आपने बताया था कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा? ए बी का मल्टीप्लाई होगा, तो तभी होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होगा। सर पहले का कॉलम तो हमें 3x3, मतलब यहाँ पे 3x3 ऑर्डर है, और सर यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2x3। सर पहले का कॉलम तो 3 दिख रहा है हमें, लेकिन सर दूसरे का रो 2 हो गया है। रो कितना? 2। ये तो आपस में इक्वल है ही नहीं, ये तो आपस में इक्वल, तो सिंपल सा बेटा ए बी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ए बी का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी multiplication of AB is not possible, is not possible। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करता क्या है? पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है बेटा? रीजन, बिकॉज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ये सिंपल सा इसका ये हो गया कि क्यों मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं। ये क्या निकाल लिया हमने? ए बी तो पॉसिबल नहीं। सर क्वेश्चन में बी ए भी पूछा है। क्या पूछा है? बी ए। चलते हैं सर बी ए निकालना। क्या निकालना चाहते हैं? बी ए। सर बी ए तो पहले बी को लिखेंगे। फिर बी की वैल्यू कितना है लिख लेते हैं। बी की वैल्यू कितना है? 5 2 1 3 2 1। ठीक है, और ए की वैल्यू कितना है सर? 2 3 0 2 3 0 1 2 0 1 2 0, और क्या हमारे पास 5 2 है, 5 2। ये बेटा हमारे पास है। सर इनका मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले ऑर्डर तो देखना है हमें। सर इसका ऑर्डर पहले का 2x3 का है, और दूसरे का ऑर्डर कितना है सर? 3x3। सर पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल दिखा हमें, क्योंकि पहले का कॉलम 3 है, दूसरे का रो भी कितना है सर? 3 है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। चलते हैं करते हैं बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन करने का सिंपल तरीका क्या था सर? मल्टीप्लिकेशन करने का सर सिंपल तरीका क्या था हमारा? सिंपल तरीका हमारा वही है। क्या क्या है सिंपल तरीका? पहला रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना। यही करते हैं बेटा। चलो करते हैं। सर 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 1 5 जा 5 हो जाएगा। हमने पहला रो पहला कॉलम, अब जितने कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई, अब इनसे कर देते हैं। क्या हो जाएगा सर? 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा सर, 1 2 जा 2 हो जाएगा सर। अब इनसे भी कर देते हैं, थर्ड वाले से भी। क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 सर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है सर, ये पहला रो उठाया था, जितने भी कॉलम उसके पास से 3 कॉलम सबसे मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। ठीक है, तो वही सर रिपीट करते हैं। क्या करेंगे तब? इसके बाद दूसरे रो के पास चले जाएंगे। दूसरा रो भी वही कहानी करेगा, एक बार पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर किससे होगा? तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं आराम से। क्या हो जाएगा? 3 2 जा सर पहले कॉलम से कर रहे हैं, 3 2 जा क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो रहा है सर? 2 हो रहा है, 1 5 जा कितना हो रहा है सर? 5 हो रहा है सर। पहला रो पहला कॉलम खत्म, सॉरी सर दूसरा रो पहला कॉलम खत्म, और दूसरा रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा? 1 2 जा कितना हो जाएगा सर? 2। अब तीसरे के पास जाते हैं सर। 3 इंटू 0 0,
2 इंटू 0 0, और सर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। इनको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। सर इसका ऑर्डर कितना है, इनके पास 2 रो और 3 कॉलम है, मतलब 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनेगा। सर यहाँ से भी हम बता सकते थे, कहाँ पे, ये पहला रो लिया जाता है ऑर्डर बताने के लिए, रो इसका और इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 3 ही आने वाला था। सर रिजल्ट भी हमारा 2 क्रॉस 3 का आ गया। अब ये था बेटा सिंपल सा मल्टीप्लाई का फंडा। क्या था, मल्टीप्लाई का फंडा। तो अब इतना मान के हम चल रहे हैं कि अब आप मल्टीप्लाई सीख गए। नहीं भी आया होगा बेटा कमेंट बताना, फिर से हम आगे उसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया सर। चलो मान लो हमारे पास अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हमारे पास। इफ a इक्वल टू 2 3 0 1 लिखा हमने, ठीक है बेटा, ये लिखा। फाइंड a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 5i, ये बेटा पूछा है हमसे, इसकी वैल्यू निकालना। चलो करते हैं बेटा सोल्यूशन, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये और इजी भी है। गिवन क्या है बेटा, लिख लो। सर गिवन है हमारे पास a की वैल्यू, और a कितना है सर 2 3 0 1, ठीक है सर। हमें क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस 5 तीनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले बेटा a स्क्वायर निकालते, तो a स्क्वायर क्या लिखोगे, a इंटू ए लिखोगे, मतलब सर हमें इनको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 3 0 1 लिखा, और क्या लिखा 2 3 0 1 लिखा, ठीक है बेटा, ये लिखा। मल्टीप्लाई करते हैं सर इनको, तो वही कहानी सर, इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, प्लस 3 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। सर फिर से अब इसको दूसरे वाले कॉलम से करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 1 जा क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। अभी देखो सर पहला रो उठाया था, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गया है और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अब क्या करते हैं बेटा, सेकेंड रो उठाते हैं, सेकेंड रो को भी एक बार पहले से फिर दूसरे से, पहले से करेंगे तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर 0, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा सर 0। अब दूसरे के पास जाएंगे सर, 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर 0, प्लस का 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा सर 1, कितना आ गया टोटल, इसको सॉल्व करेंगे सर, ये हो गया 4 9 0 1। ये बेटा है किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई सर ए स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्या निकलना है, उसको बेटा सबकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं बेटा, ए क्या लिखना था, ए स्क्वायर लिखना था, और क्या लिखा है बेटा 3a, और क्या लिखा है 5i, क्या लिखा है 5i, रखते हैं बेटा सबकी वैल्यू। सर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आई है सर 4, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 4 9 0 1, ठीक है। प्लस लिखा है सर, प्लस लिखा 3, ए की वैल्यू कितना है सर, ए की वैल्यू ये दिया है कितना 2 3 0 1, फिर 5 लिखा है। अब बात फंसती बेटा आई की, बेटा आई का मतलब होता है सिंपल सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या होगा, सिंपल सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कितने ऑर्डर वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेना है बेटा, जो मैट्रिक्स में ए की वैल्यू जितने ऑर्डर के दिया रहेगा, क्वेश्चन में ए की वैल्यू जितने ऑर्डर के दिया रहेगा, मतलब एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, जितने भी ऑर्डर का होगा बेटा आपको उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। इसका मतलब सर यहाँ पे तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ए दिया था, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, और कितने का लेना है सर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लेना है। तो ले लेते हैं बेटा सिंपल सा, मतलब 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद होगा बेटा 1 0 0। अब करते हैं बेटा इनको सॉल्व, तो सॉल्व करने से पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो सर पहले तो इनको लिखा हमने 4 9 0 1, ठीक है। पहले 3 का, अब ये देखो 3 इसमें मल्टीप्लाई बेटा, मतलब 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा वो 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कर लो बेटा कितना हो जाएगा सर, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। सर वही कहानी 5 को भी करेंगे, 5 1 जा 5 0, फिर 5 0, फिर क्या हो जाएगा सर 5।
अब सर ऐड करने का सिंपल सा बताए थे क्या, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम के साथ ऐड कर दो। तो बेटा सर ये भी A11 वाला पोजीशन है, ये भी A11 वाला पोजीशन है, और ये भी A11 पोजीशन, मतलब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे सर, 4 प्लस का सर 6 और प्लस का सर 5, पहला वाला हो गया। सेम दूसरा उठाएंगे सर, 9 प्लस का सर 9, फिर प्लस का कितना हो जाएगा सर 0। अब यहां से उठाएंगे नीचे सर 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहां से उठाएंगे 1 प्लस 3 प्लस का 5। कर लो बेटा सिंपल सा ऐड इनको। सर ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा सर 18, और ये कितना हो जाएगा सर 0, और ये कितना हो जाएगा सर 9। किसकी वैल्यू आ गई सर, ये जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, a² प्लस 3a प्लस का 5i की बेटा ये वैल्यू आ चुकी है। ये सिंपल सा बेटा ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऐसे सिंपल सा हमें क्वेश्चन के साथ क्या करना है, डील करना है। जो भी क्वेश्चन ए दिया रहेगा, और ये बेटा बस ध्यान देना, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में आपसे ये आई को थोड़ा ध्यान देना है। ये आई कैसे चूज करोगे बट सर आई हम चूज करेंगे इसके हिसाब से, जो भी ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, जितने भी ऑर्डर का रहेगा, आई भी हम उतने ऑर्डर का लेंगे। आई भी क्या करेंगे, उतने ही ऑर्डर का हम लेंगे। बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास में जो भी हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, कब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके ऑर्डर क्या देगा, मल्टीप्लाई होके ऑर्डर क्या देगा, ये देखा। दूसरा चीज देखा कि हमारे मैट्रिक्स में अगर ए बी दो हैं, तो अगर हम कहीं पे ए बी निकाल रहे हैं, लेकिन तो जरूरी नहीं कि बी ए निकलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, कहाँ पे इसमें, हाँ देखो ये क्वेश्चन था हमारा, हमें ए दिया था बेटा, बी दिया था, हमें ए बी निकालना, तो बी ए। सर हम ए बी तो नहीं निकाल पाए थे, ए बी नहीं निकाल पाए थे, लेकिन बी ए निकला था। इसका मतलब ये भी है कि दो मैट्रिक्स ए और बी है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने ए बी निकाल लिया तो बी ए भी निकाल पाओगे। ये हमेशा जरूरी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। और बाकी ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में आते हैं बेटा। अभी देखो बेटा हमने बस एडिशन आपको बताया था, सब्ट्रैक्शन बताया था, मल्टीप्लिकेशन से इंट्रोड्यूस करा दिया। अभी क्वेश्चन किसी पे हमने ज्यादा नहीं किया। अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं, पहले इन तीनों को क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे, पहले इन तीनों पर, एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और सब्ट्रैक्शन पे, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आएंगे, इसको करेंगे। उसके बाद अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स बचा है, फिर उसको डील करने वाले हैं, ठीक बेटा। तब तक के लिए जय हिंद।